तो हेलो मेरी फैमिली, आज का वीडियो जो अपना है कोई क्लास का वीडियो नहीं है। आज अपन बात करने वाले बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स, आप किसी भी ईयर किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई सा भी सेम हो आपका, फोर्थ, 5, 6 कोई सा भी, तो आपको किस टाइप से, आपको किस मेथड से, कितने घंटे किस हिसाब से स्टडी करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितने आपके अप्रोक्स परसेंटेज आपको चाहिए, सारी बात करने वाले हैं। बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उससे पहले अपन किस हिसाब से पढ़ेंगे, उससे पहले आपको स्टूडेंट्स की कैटेगरी डिवाइड करनी होगी कि आप बीएससी क्यों कर रहे हो, वाई, क्यों बीएससी कर क्यों रहे हो, आपका फ्यूचर गोल क्या है, बीएससी को लेकर आपने क्या सोचा है या आगे क्या करने की है। तो उसमें आपको खुद से पूछना होगा कि मैं बीएससी क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा गोल क्या है, आगे का लक्ष्य क्या है, मेरा मोटिव क्यों मैं ये बीएससी एग्रीकल्चर चूज किया और क्यों 4 साल में इसमें बिताना चाह रहा हूँ, आगे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो आपको खुद को डिसाइड करना होगा। तो मैं आपको उसके लिए भी 3 कैटेगरीज बना के दूंगा, अभी बोर्ड पे समझाऊंगा, ज़्यादा लोड नहीं देंगे आपके दिमाग पे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो आप, ज़्यादा लोड नहीं देंगे। तो उन कैटेगरीज में आपको चूज करना होगा कि मेरी कैटेगरी कौन सी है और फिर उसके अप्रोक्स कितने आपको मार्क्स लाने, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हो सकते हैं। तो बोर्ड पे समझते हैं सारी चीज़। तो जो 3 कैटेगरी में स्टूडेंटों को डिवाइड किया है ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो वो तीनों कैटेगरी आपके सामने है। बात करते हैं कि देखो ये कैटेगरी मैंने किस लेवल पे बांटी है कि आपको बीएससी के बाद में करना क्या है, आपका गोल क्या है। कि देखो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ऑल सेमेस्टर ऑल ईयर, किसी भी आप फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है वो तो समझदार हो जाते हैं, खुद धक्के खा के समझदार हो जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं हुए हैं उनके लिए देखना पूरा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, आपके फ्यूचर गोल्स आपको सेटअप करने में आपको हेल्प मिलेगी अपने आप के लिए। तो पहले तो स्वयं को ये पूछना है, खुद से ये पूछना है कि भाई जो भी आपका नाम है, जैसे दीपक है, तो भाई दीपक तू बीएससी क्यों कर रहा है, खुद को पूछना है, ठीक है, क्यों कर रहा है, घर वालों के कहने से कर रहा है या क्यों पढ़ा है यहाँ पे, घर से दूर पढ़ा है, जहाँ पे भी किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, यूनिवर्सिटी से, सेमी गवर्नमेंट से, काउंसिलेंट, जो भी आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वाई, इस आधार पर मैंने बताया कि बीएससी क्यों कर रहे हैं, गोल क्या, आपका फ्यूचर क्या सोच रखा है, अपना खुद का फ्यूचर क्या सोच रखा है, उस हिसाब से बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जो स्टूडेंट है, सबसे महान वाले कौन से है, महान, ग्रेटेस्ट जो है महान आपके, उसमें कौन से है, जो सिर्फ बीएससी में पास होना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स, बस उनको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। डिग्री से मतलब है जो केवल बीएससी में पास होना चाहते हैं या डिग्री लेना चाहते हैं, बस ओनली डिग्री चाहिए उनको और किसी से मतलब नहीं है। काम चलाओ स्टूडेंट जिनको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहा है हमारा लड़का, सगाई वगाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी, वो होता है काम चलाओ स्टूडेंट। या फिर खुद का पढ़ने का मन नहीं था एग्रीकल्चर में, फैमिली प्रेशर या रिश्तेदार, मामा ने दिलवा दी, बुआ के लड़के ने दिलवा दी, वैसे आ गए, ठीक है, कैसे भी यारी दोस्ती में आ गए और उनका पढ़ने का उतना खास मन नहीं है, काम चलाओ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं कॉलेज, आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, रूम पे रह रहे हैं, तो काम चलाओ स्टूडेंट्स है उनको, जिनकी लगभग ओजीपी जिसको बोलते हैं, ऑल ग्राउंड रिपोर्ट परसेंटेज जो है, आप सीधा समझो परसेंटेज जो है वो, तो इनकी जो परसेंटेज या नंबर है इनको चाहिए 40 से 45, इतने तो चाहिए ही। डिग्री पास करके ले जा रहे हो, अगर डिग्री थोड़ा बहुत भी कहोगे ना मेरे पास डिग्री, तो 40 से 45% की डिग्री तो आपको चाहिए, लगभग 4.2 से 4.5 ओजीपी आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है जी। ये वाले फर्स्ट, अब आप चूज करो, मैं बाद में बताऊंगा कि इनको कितना पढ़ना है, इनको कितना पढ़ना है, इनको, ये पहले मैं कैटेगरी बता रहा हूं। तो आप किस कैटेगरी को, इसके हो या नहीं हो, इसके हो तो ठीक है, सही का चिन्ह लगा लेना खुद के ऊपर, इसके नहीं हो तो आगे वाली कैटेगरी में चलते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है कि हाँ ठीक है यूजी की मेरी बीएससी एग्रीकल्चर से हो रही है, मतलब मेरी ग्रेजुएशन हो रही है, भाई आर्ट्स से करता 3 साल की होती, ठीक है, एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ 4 साल की बीएससी हो रही है, कुछ सीख भी रहा हूँ थोड़ा बहुत और मेरी अंडर ग्रेजुएट जो है ग्रेजुएशन है वो हो जाएगी, चलो ठीक है। इसके बाद मुझे एग्रीकल्चर से बीएससी की डिग्री ली है तो एग्रीकल्चर जॉब्स की मैं तैयारी करूंगा आगे। सपोज दैट मेरे को डब्ल्यूओ की करनी है, बैंक में एसओ एफओ सुपरवाइजर इनकी डिग्री करनी है, या फिर मेरे को खुद का स्टार्ट करना, छोटा मोटा खुद का काम करना है कि मैंने लाइसेंस वगैरह ले लिया बीएससी की डिग्री के बाद और खाद बीज की दुकान खोल ली, या खुद का मुर्गी फार्म खोल लिया, ठीक है, खुद का बकरा फार्म खोल लिया, जो भी है, मतलब खुद का एनिमल हस्बेंड्री से डेयरी खोल ली, डेयरी फार्म खोल लिया, देसी गायें रख रहे हैं, विदेशी गायें रख रहे हैं, जो भी आपने कुछ सोच रखा होगा ना, तो वो सेकंड वाले इसमें आते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ध्यान भी दे रहे हैं, उनको बीएससी की डिग्री जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और भविष्य में किसी ने गवर्नमेंट जॉब की वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, आगे नहीं पढ़ना चाहेंगे, बीएससी तक पढ़ के आगे जॉब वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, खुद का धंधा करेंगे, कुछ भी है, तो इनको लगभग चाहिए 60 से 65, इसको बोल सकते हैं अपन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज मध्यम स्टूडेंट जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है, इसको चाहिए 60 से 65 तक की ओजीपी, या जिसको बोल सकते हो 60 से 65%, 6.0 से 6.5। फिर आते हैं थर्ड वाले टॉपर जिनको आप बोल सकते हो, क्रीम जो स्टूडेंट होते हैं वो। तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो या सेकंड में?
जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं कमेंट करके मेरे को एक बार हाथ खड़ा करके हाजिरी लगा देना कि हाँ मैं फर्स्ट कैटेगरी का हूँ, ठीक है, डिग्री से मतलब है मेरे को। फिर सेकंड वाले हैं कि हाँ थोड़ा बहुत सोचा आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, खुद का करेंगे, वो भी अपना कमेंट्स में मेरे को बताए आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब इन कैटेगरी वालों को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज बाद में बात करेंगे, पहले कैटेगरी की बात कर लेते हैं। आपको बांट देते हैं आपका लक्ष्य क्या है उस हिसाब से। थर्ड पे आते हैं जो बीएससी के बाद में हाइगर एजुकेशन करना चाहते हैं कि ठीक है मेरे को प्री पीजी क्लियर करना है, आईसीआर से करना है, मेरे को जेआरएफ फाइट करनी है, मेरे को एमएससी करनी है, अबोर्ड जो एजुकेशन है वो करना है, कहीं बाहर अदर कंट्री से मेरे को एमएससी करके आनी है। एग्रीकल्चर में भी है ये चीज, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके अच्छी बीएससी है, आप इंटरेस्टेड हो तो स्कॉलरशिप बेस्ट या अन स्कॉलरशिप बेस्ट, आप अदर कंट्री से किसी से भी, हॉर्टिकल्चर से, एग्रोनॉमी से, सोइल से, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर, किसी से भी आप एमएससी करके आ सकते हो अदर कंट्री, दूसरे देश जाके, ठीक है। तो उसका भी एक अलग लेवल होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहां का एजुकेशन सिस्टम समझने को मिलता है, और चीजें, अच्छी कंपनीज वगैरह जो है उनमें अच्छी पोस्ट एमडी वगैरह की आपको आशंका रहती है। तो इसमें थर्ड में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो बीएससी के बाद एमएससी पीएचडी करना चाहते हैं, या सीधा जॉब की तैयारी नहीं करेंगे, हाइगर एजुकेशन एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, लेक्चरर की तैयारी करेंगे, प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, एओ की तैयारी करेंगे, या और भी जो बड़ा कुछ है, ठीक है, कुछ प्रोफेसर बनेंगे, या खुद का बड़ा कुछ करना है, मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसने पहले से लक्ष्य बना लिया था 11th क्लास में, जब 10th के बाद एग्रीकल्चर ली थी तभी से सोच लिया था कि मेरे को तो प्रोफेसर बनना है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, या मेरे को जेआरएफ फाइट करके मेरे को एमएससी करनी है उस सब्जेक्ट से, उस यूनिवर्सिटी से, जिनका ड्रीम है वो आते हैं इसमें टॉपर से स्टूडेंट, जिनको आगे की तैयारियां करनी है, हाइगर एजुकेशन करना है। तो इनके लिए परसेंटेज जो चाहिए वो एवरेज वैसे 75 है, अप्रोक्स 75 से 80%, ठीक है। इससे ऊपर रहेंगे ये स्टूडेंट्स, किसी परिस्थिति में 75 से कम भी रहेंगे। समथिंग आपको मैं बताऊं 70 से 80 के बीच में तक, 80 से ऊपर तो और भी क्रीम स्टूडेंट आ रहे हैं, पर अपन अभी 3 में ही बांटे क्योंकि एग्रीकल्चर में यही परसेंटेज एवरेज चल रहा है। जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें भी लोगों के पंख हिल जाते हैं, मतलब सांस भर जाता है इतनी बढ़ाने में भी, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज की अच्छी ओजीपी वगैरह चल रही है, बहुत अच्छी बात है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स की इस टाइम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो इनका 70 से 80, तो सबसे पहले बात करेंगे टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। टॉपर्स जिसको 70 से 80% चाहिए, आगे एमएससी वगैरह करना चाह रहा है, तो उसको आपको सबसे पहले देखो कॉमन चीज बता देता हूं, एक पहले तीनों की फिर बात करेंगे इनकी। कॉमन चीज ये है, सबसे पहले सबके पास जो ये चाहे काम चला हो या सेकंड वाला हो या थर्ड वाला, सबको पेपर पैटर्न जरूरी हो। पेपर पैटर्न किस हिसाब से आ रहा है वो सबको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट सबको पता होना चाहिए, सिलेबस का पीडीएफ नहीं प्रिंट आउट सबके पास होना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट, आपके कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कौन सा क्रेडिट कोर्स है, डबल क्रेडिट कौन सा है, 4 क्रेडिट कौन सा है, 3 क्रेडिट कौन सा है, वो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए, आपका स्तर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दो चीज, एक तो आपको सबके पास सिलेबस होना चाहिए, एक आपको अपने कोर्स का पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न का सबको पता होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ईयर वाले जो हैं इनको नहीं होता शुरुआत में, सेकंड ईयर वालों को तो पता होता है कि किस में से कितने नंबर का आएगा, थर्ड ईयर वगैरह को तो पता होता है, फोर्थ ईयर को तो कि किस सेम में कौन सी सब्जेक्ट में कितने नंबर है, कौन सी क्रेडिट है। फर्स्ट ईयर वाले नहीं समझते तो वो समझना। बाकी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर का, सारे सब्जेक्ट का सबसे पहले सिलेबस दिया हुआ है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर सोल आउट करवाए हुए हैं, उसके बाद रेगुलर क्लास है, तो चेकआउट करना, जितने भी क्लासमेट्स है सबको शेयर करना, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये चीज आपके पास हो गई, पेपर पैटर्न आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, ये कॉमन हो गया सबके। अब बात करते हैं थर्ड ईयर वालों के लिए, मतलब जो थर्ड कैटेगरी थी टॉपर्स, वो कैसे पढ़ते हैं, उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अप्रोक्स 70 से 80% आपको लाने हैं, तो अचीव करने हैं, तो आपको चाहिए पेपर पैटर्न, ठीक है। बुक्स आपको चाहिए इसके लिए, तो सबसे पहले बुक्स की बजाय मैं आपको जो चूज मैं मेरा पर्सनल जो सजेस्ट कर रहा हूं वो होगा, आप पर्सनल टॉपिक वाइज नोट्स बनाए और लगभग 95% जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, ऐसे नहीं छोड़ दिया, सबके नोट्स बनाए, रेगुलर नोट्स बनाए अच्छे जो आपको समझ सके, क्योंकि नोट्स बार बार रीडिंग अपने को करने होते हैं, किसी दूसरे के नोट्स ना ले। अगर रियल में आपको इतनी ओजीपी रखनी है, इस कैटेगरी में खुद को रखना है, तो खुद के नोट्स ही बनाए, खुद के नोट्स ही पढ़े, बार बार पढ़े। खुद के बनाए हुए नोट्स में पढ़ने में बहुत फर्क होता है। देखो ये तो मैं अभी पढ़ने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा, इस पर रेस्पॉन्स देखूंगा आपके कमेंट्स क्या रहते हैं, कि किस हिसाब से बीएससी की कॉपी को मेंटेन करना है, जो थ्योरी कॉपी आती है उसको किस हिसाब से मेंटेन करना है, किस हिसाब से लिखना है, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो डायरेक्ट तीसरा करें या नहीं करें, किस हिसाब से करें, कौन सा करें, ऑप्शनल में कैसे चूज करें, कॉपी में कैसे लिखना है, कितने पेज भरें, कौन से वर्ड वाले में, कितने नंबर वाले में, तो वो बात करेंगे इसके रेस्पॉन्स के बाद, आपके कहने के बाद, ठीक है। हाँ मैं क्या बता रहा था भूल गया। हाँ, पर्सनल नोट्स बनाए। बुक भी आप खरीद सकते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होंगे जो बुक्स, जैसे मैं बुक्स का एग्जांपल दूं, ये बुक है मेरे पास बीएससी की, ठीक है, कीट कृषि कीट विज्ञान एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, पीके सहगल और डॉक्टर
DK भारद्वाज, ठीक है, ये 2 इसके लेखक हैं। अब मेरे जैसे 3rd ईयर में एंटोमोलॉजी चल रही है सपोज दैट, उसमें जो कीट दिए हुए हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट दिए हैं, उनका मैनेजमेंट दिया हुआ है, स्टोरेज वाले हैं, ग्रेन्स वाले हैं, कौन से हैं, क्रॉप्स वाले हैं या फील्ड क्रॉप्स वाले हैं, तो इसमें क्या है पूरा मिक्स दिया था। ये पर्सनल किसी सेमेस्टर के लिए या ईयर के लिए नहीं है, ये होती है फंडामेंटल्स बुक्स वगैरह, रेफरेंस बुक्स होती है। अब जैसे ये कीटों का परिचय, आंतरिक संरचना वगैरह हो गया कि ये कौन कौन से लाभदायक कीट है, लाभदायक कीटों में इसमें 10 दे रखे हैं सपोज दैट। अब मेरे सिलेबस में उनमें से 4 ही हैं, तो मेरे को 4 ही रीड करने हो, ठीक है। तो आप नोट्स बनाओगे तो उसमें 4 के होंगे, इसमें इतने सारे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई सी भी कैटेगरी को सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसको अंडरलाइन करते रहना, पढ़ते रहना। तो बुक्स भी अच्छी बात है, ठीक है, और भी बुक्स है मेरे पास, बुक्स खरीदे, बाकी नोट्स सबसे बेस्ट रहेगा। फिर 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है सारे एक एक क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे, छोड़ोगे नहीं किसी को। 5 साल के रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि फेवरेबल क्वेश्चन होते हैं सबके। जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना यूनिवर्सिटी सेटअप, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक कोई टॉपिक है, एक्सटेंशन का कोई टॉपिक है, ठीक है, उसी में से 3 ही क्वेश्चन उठ रहे हैं हमेशा, जो मेन है और काम की चीज नहीं है, तो उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बीएससी में, तो उनका ध्यान रखें। 5 साल के पेपर होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है उनको देखें किस हिसाब से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, वो चीज है। तो ये तो स्टडी हो गई किसकी, टॉपर्स वाले की, डेली नोट्स बना रहा है सारी चीज। उसके बाद करते हैं मीडियम, जिनको यूजी की डिग्री चाहिए और आगे तैयारी करेंगे, ठीक है, अभी एमएससी करने का नहीं सोच रखे हैं, तो इनको क्या 60 से 65% सही है। इनको वही चीज सेम चीज है, सिलेबस सबके पास, पेपर पैटर्न सबके पास होना चाहिए। ये वो स्टूडेंट है जो हाँ कॉलेज जा रहे हैं, नहीं गए, आज पन्ना छोड़ दिया, ठीक है, आज मैंने क्लास नहीं ली, मैंने 3 पेज छोड़ दिए, हाँ भाई तेरी कॉपी में से लिख लूंगा या फोटो कॉपी करा लूंगा, 3 पेज आगे जो टीचर लिखा रहा है वो नोट्स बना रहे हैं, मतलब मीडियम है, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं, पुरानी पीडीएफ्स देख रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फोन से पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट आते हैं इसमें, ठीक है। इनको क्या क्या पीडीएफ से पढ़ लिया, ठीक है, और इनको भी प्रीवियस ईयर के पेपर तो सोल्व आउट करने ही पड़ेंगे। आप इस कैटेगरी में हो और इतनी परसेंटेज मेंटेन रखना चाहते हो ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं सबसे महान, ठीक है, फर्स्ट वाले। ये क्या करते हैं, एग्जाम से पहले 1 नाइट फाइट करने में विश्वास रखते हैं। ये एग्जाम से पहले दिन ये क्या करते हैं, पीडीएफ का जुगाड़ करते हैं कहीं से फोन करके यार दोस्त से, फिर उसको सारी रात पढ़ते हैं या 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर ये सोचते हैं सुबह अपन कॉलेज के बाहर जाके पढ़ लेंगे, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, फिर वहां जाके पढ़ते हैं, फिर इनका जो आर्यभट्ट वाला दिमाग है उसमें घुसता है बहुत कुछ, फिर ये वहां पे जाके उसको उतारते हैं कॉपी में अपनी भाषा में, इतनी अच्छी भाषा में कि क्या ही बताऊं, छोड़ो, ठीक है। तो फिर वो लिखते हैं और इनके इतने परसेंटेज बनते हैं। तो इसमें जो ये वाले हैं इनको भी एक चीज तो डिग्री लेके जानी है तो पता होना ही चाहिए पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए पेपर पैटर्न मेनली, सिलेबस इनको सबको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट टाइटल इनको पता होना चाहिए, मेन टॉपिक्स है उनकी जो आउटर लाइन है कि यार इस टॉपिक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मोटर के बारे में दिया हो तो मोटर का मुख्य तो पता होना चाहिए, 2 प्रकार के पंप सेट है, कौन सा वाला है, क्या नहीं है, वो मेन चीज पता होना चाहिए। फिर ये हेडिंग लगा के अंदर रामायण लिख सकते हैं, कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं, तो वो वाले हैं ये स्टूडेंट। अब आप कौन से हो, आपको चूज कर लिया कि मेरी कैटेगरी क्या है, वो सारा कुछ। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कॉपी कैसे मेंटेन करनी है। तो आपको एक बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट से मिलाऊंगा मैं। आप कौन सी कैटेगरी हो भैया, इधर आके बात करें। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो या कौन सी कैटेगरी में हो? तो दोस्तों अपन आते हैं सेकंड कैटेगरी के। अच्छा, सेकंड मीडियम, मतलब आपको यूजी करनी है, ठीक है, बीएससी, आगे एमएससी नहीं करनी, सोचा भी नहीं करनी, और सोचा तो है बट कर लेंगे फिर भी। अच्छा, कर लेंगे फिर भी, है वो काम, ठीक है। हाँ, आगे बोलिए। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि कल का एग्जाम है, जैसे कि फिर पीडीएफ निकलाएंगे, जैसे तैसे दोस्त के पास कॉल करेंगे किसी के पास कि आपके पास कौन सी कॉलेज की पीडीएफ है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, वो अच्छा, ये भी चक्का। एक चीज, हिंदी इंग्लिश किसी में पेपर देना खास फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश अपने अगर ये चीज करना है ना हाइयर एजुकेशन एमएससी वगैरह, तो इंग्लिश पे फोकस करना, लोड नहीं लेना, हिंदी में पेपर दे लेना आप, ये वाले हो तो जैसे भाई है। बहुत से मेरे दोस्त है जो कि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। हाँ सही है, मैं हिंदी में देता हूँ क्लासेस। वाली जो पीडीएफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं से कबाड़ नहीं पड़ती है, किसी से जुगाड़ नहीं पड़ती है, फिर बात करते हैं, फिर तो प्रिंट आउट भी निकलवाते हो क्या उसका? प्रिंट आउट तो नहीं निकलवाते, कई बार क्या था अपना जो आजकल टेक्निकल, सब कुछ टेक्निकल हो गया, तो लोग पढ़ने भी टेक्निकल फोन से ही लग गए हैं। सही है। तो उसमें क्या है कि टेक्निकल फोन में पढ़ते पढ़ते इतने टेक्निकल हो गए हैं, चलते चलते भी टेक्निकल बन रहे हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हो? क्या गुमराह कर रहे हो बच्चों को? कौन सी कैटेगरी में हो बताओ। दूसरी कैटेगरी। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में हो, क्या कहना चाहोगे आप जो भाई है हो? तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बढ़िया प्रिपरेशन करो, बढ़िया नोट्स निकलाओ, रेगुलरली पढ़ो और थर्ड कैटेगरी में रहो, टॉपर वाले में, ठीक है। इतने पैसे दे रहे हो, इतने पैसे दे रहे हो, बीएससी के अंदर बीएससी कर रहे हो, घर से दूर रहे हो, तो उसका समय का सदुपयोग करे। और कुछ तो है जो सर बताएंगे।
बाकी ठीक है आप जाए। तो ये सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट है जो मैंने आपको मिला दिया यहीं पे पकड़ के, ठीक है। तो इनकी तरह नहीं बनना, इन्होंने कर लिया बहुत है वो चीज, अपने को इसमें रहना है। रेगुलर नोट्स वगैरह इतनी दूर घर से रह रहे हो यार, इतनी फीस वगैरह दे रहे हो, तो ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरे को कमेंट करके बताओगे कैसा क्या लगा स्ट्रेटजी में, जो समझाई आपको गोल सेट करने में मदद मिली या नहीं मिली। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो इस पे रेस्पॉन्स के बाद इस वीडियो को जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर के, किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, सबको शेयर, चैनल के पेज को सब्सक्राइब। फर्स्ट ईयर वाले हो तो प्लेलिस्ट में जाके क्लासें वगैरह लो, धूम मचा दो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो ओजीपी रह गई ना परसेंटेज, वही रहेगी, आगे तक बढ़ाने में दिक्कत आती है वरना। तो ये चीजें मैंने पहले बताई है। भाई सभी को बेस्ट ऑफ लक है। कमेंट करके मेरे को बताना कौन सी चीज अच्छी लगी, क्या नहीं लगा, क्या बुरा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जो कॉपी है बीएससी एग्रीकल्चर की मेंटेन कैसे करनी है वो मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो वाला वीडियो। बाकी क्लासें वगैरह कंटिन्यूस हो रही है, तो थैंक यू सो मच।